हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की समरी। जी हाँ दोस्तों, हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया है, उनकी समरी को हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक समरी वीडियो है, थोड़ा शॉर्ट होगा। अगला वीडियो हमारा डिटेल्ड होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको ग्राफ में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आपको ग्राफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 5 तरीके का होता है। सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तीसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, चौथा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, पांचवा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी इंफिनिटी पे होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक पे प्राइस इलास्टिसिटी जीरो हो जाता है। रिलेटिवली इलास्टिक में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन वन होता है। रिलेटिवली इनइलास्टिक में लेस देन वन होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल टू वन होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आइए ग्राफ से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो पांचों के अलग अलग ग्राफ हैं। सबसे पहला आप ग्राफ देख सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक का ग्राफ ऐसा होता है, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक का ग्राफ, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक, चौथा रिलेटिवली इलास्टिक और पांचवा रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स है, वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस है। ठीक है, तो हमेशा एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी डिमांडेड लिखिएगा इन यूनिट्स में और वाई एक्सिस पे प्राइसेस रुपीस में। तो परफेक्टली इलास्टिक जो है ना, जो हमारा सबसे पहला ग्राफ है, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इंफिनिटी पे होता है। कारण क्या है इसका कि कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय ऑल दे कैन गेट एट सम प्राइस बट नन एट ऑल एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। ठीक है, तो कुछ प्राइस के ऊपर कोई भी जो कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदने के लिए तैयार रहता है, लेकिन स्लाइटली अगर प्राइस चेंज होगा तो वो एक भी यूनिट की डिमांड नहीं करेगा। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी पे रहता है, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो अगर स्लाइटली चेंज हो गई ना तो डिमांड खत्म हो जाएगा। और इलास्टिसिटी आप जानते हैं, जो बढ़ना घटना होता है, जो डिग्री होती है चेंजेस, इलास्टिक तो वही हो गया। तो हल्का सा प्राइस में चेंज आपकी डिमांड खत्म कर सकता है। इट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होता है, इंफिनिटी पे होता है। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, वो कैसे हुआ, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आप नीचे एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं कि आपकी जो क्वांटिटी है क्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रहा है, इसे हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस। ठीक है, प्राइस की चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज नहीं हो रहा तो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू जीरो। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी मतलब होता है इक्वल टू वन। ठीक है, यूनिटरी मतलब जो वन के बराबर है। तो इसमें क्या है कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उसके बराबर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है। ठीक है, तो यूनिटरी में बोला जाता है ईपी इज इक्वल टू वन, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज चेंज इन प्राइस। तो जितना जिस रेट में प्राइस चेंज हुआ, पी से पी वन गया, उसी हिसाब से क्यू से क्यू वन आपका डिमांड चेंज हुआ। ठीक है, आपको मालूम है ना, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड फॉल करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पी नीचे था, पी से ऊपर जैसे ही प्राइस बढ़ गया वैसे ही जो डिमांड है वो क्यू से क्यू वन पे आ गया। तो ये पी ई डी वन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन इज इक्वल टू वन। रीजन क्या है कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज द प्राइस चेंजेस। ठीक है, अगला है रिलेटिवली इलास्टिक। अब रिलेटिवली इलास्टिक में हमने क्या बोला, पीईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। अब इसमें कहा जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज देन इन प्राइस। मतलब आपका जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली कम चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस के कम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। आप ये देख सकते हैं ना ग्राफ में,
तो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, जहाँ पे प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। ठीक है, तो ये रिलेटिवली इलास्टिक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक में कहा ये जाता है कि व्हेन ईपी इज लेस देन 1, ये आप देख सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन चेंजिंग प्राइस, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे कम क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं वाई एक्सिस पे प्राइस पी से P1 तक गया है, लेकिन अब आप बड़े साफ सुथरे तौर पे देख सकते हैं कि पी से P1 तक जब गया है तो ये प्राइस ज्यादा बढ़ी है, लेकिन डिमांड कंपेरेटिवली उतनी चेंज नहीं हुई है। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1 तक ही पहुंचा है, जबकि P से P1 का जो डिफरेंस है गैप है बहुत ज्यादा है, मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कंपैरेटिवली उतना फॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज लेस देन 1। तो ये थे हमारे 5 ग्राफ जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो क्या होता है, किस बेसिस पे होता है। और डिटेल वीडियो, अगला हमारा जो वीडियो होगा बहुत डिटेल होगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको और चीज़ें भी क्लियर होंगी। आई होप एंड बिलीव कि आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।